तो हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन है विद्या ने हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा, एक क्वेश्चन Q&A के अंदर, हाउ अ रिटेलर कैन चार्ज द GST, फॉर एग्जांपल ही सेल बिस्किट ऑफ ₹10, देन हाउ GST टू बी चार्ज एंड डिपॉजिट। तो विद्या मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए वो बिस्किट 10 रुपए का है और उसके ऊपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से सपोज कीजिए 5% का टैक्स बनता है, तो और वो रिटेलर है क्योंकि वो एक बिस्किट की दुकान पे है, एक व्यक्ति विद्या खरीदने आई वो बिस्किट, तो उस केस के अंदर जो है वो 10 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से 50 पैसे टैक्स बना। ₹2.25 जो बनेगा वो CGST, क्योंकि वो लोकल सेल है तो CGST प्लस SGST लगेगा, और 25 पैसे ही जो है वो SGST लगेगा। 2.5%, 5% अगर रेट है, मान लेते हैं 5% रेट है, तो अल्टीमेटली जो है वो व्यक्ति जो है वो अपने कंज्यूमर को ₹10.50 का एक बिस्किट देगा, जिसमें 10 रुपया वैल्यू है बिस्किट की और 50 पैसे जो है वो अपने आप में टैक्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बिस्किट खरीदने जाते हैं या हम लोग कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वो MRP बेस्ड होने की वजह से उसमें ऑलरेडी GST का अमाउंट जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद वो ₹9.50 प्लस 50 पैसे, एक रफ कैलकुलेशन में बात करें तो वो ऐसे बना हुआ होता है। तो आपको बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन जो दुकानदार है वो अल्टीमेटली जो है वो उस 10 रुपए में से 50 पैसे जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा क्रेडिट लेने के बाद। तो इस तरीके से जो है वो आपके इस क्वेश्चन का मैंने आंसर का देने का प्रयास किया कि कैसे करता है। तो वो क्या करेगा, 10 रुपए पे टैक्स लगेगा और वो उसके बाद क्रेडिट लेने के बाद बचा हुआ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराएगा। बचा हुआ अमाउंट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे लेते हैं, ये मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से एक बार के लिए बताऊंगा। एक अभिजीत हमारे साथ हैं जो ये पूछते हैं, इफ आई सेल टू B2C क्लाइंट विल आई गेट ICT नहीं होता है, ITC होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ICT वर्ड गलत लिखा है आपने अभिजीत, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं B2C क्लाइंट को सेल करता हूं तो सपोज कीजिए कि अभिजीत मैंने जो है वो ये पानी की बोतल की बात करें या कोई वायर की बात करें या हम किसी और की बात करें, अगर मैंने सपोज कीजिए कि कोई सामान 10 रुपए में खरीदा और उसके ऊपर मैंने 18% के हिसाब से ₹1.80 टैक्स दिया खरीदते वक्त। मैं एक दुकानदार हूं और मैंने एक सामान खरीदा 10 रुपए का और मैंने टैक्स पे किया ₹1.80, और अगर वही सामान मैं सपोज कीजिए 15 रुपए का उस कस्टमर को बेच रहा हूं B2C के केस में, तो मैं उससे 15 रुपए के ऊपर जब 18% के हिसाब से ₹2.40 कलेक्ट करूंगा, तो मैं उस ₹2.40 की लायबिलिटी के अगेंस्ट में ₹1.80 एडजस्ट करके 60 पैसे गवर्नमेंट को कैश में जमा कराऊंगा, क्योंकि ₹1.80 मैं पहले ही दे चुका हूं जब मैंने वो सामान को खरीदा था। अगला क्वेश्चन जो है वो मनोज सैनी का है, सर यू आर आस्किंग कि इंटरस्टेट सप्लाई पे IGST लगेगा और IGST ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट करती है, तो माय क्वेश्चन की क्या सेंट्रल गवर्नमेंट IGST में से कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को देती है? मैंने आपको जैसे बताया IGST जो है वो प्रैक्टिकली सम टोटल होता है CGST प्लस SGST का। तो अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 18% रेट है तो 9% SGST है और 9% CGST है। जो SGST होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और CGST जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसलिए मनोज जी जो एग्जैक्टली हाफ टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है और हाफ टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के पास एक रिकंसिलेशन मैकेनिज्म रहता है और उसके तहत जो है वो जितना पोर्शन स्टेट का होता है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चन थे आप दोस्तों के वो मैंने आंसर किए। हम लोग जो है वो इससे पहले हम आगे बढ़े, एक हर्षिता का एक क्वेश्चन और है, आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो मैंने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया, जो मैंने परचेज के ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। आप संधि विच्छेद करिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो मैंने इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया उसके क्रेडिट लेने को हम बोलते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट करता हूं। तो आपने अगर परचेज पे टैक्स दिया तो आप अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी सेल के अगेंस्ट में बनेगी, उसके अगेंस्ट में आप उसकी परचेज टैक्स को जो है, तो आप इसको परचेज टैक्स बोल सकते हैं एक तरह से, कि परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स पे किया आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर व्हाई ITC ऑफ IGST इज ऑलवेज एडजस्टेड ऑन CGST नॉट इन SGST, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट। महेश जी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको धीरे धीरे करके इस पूरे
इस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आईजीएसटी का क्रेडिट जो होता है, आईटीसी का जो क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट होता है, वो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों के लिए ही एडजस्टेबल होता है, लेकिन एक सीक्वेंस में होता है। पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर सीजीएसटी के लिए और फिर एसजीएसटी के लिए। इसलिए आपकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो रॉन्ग है, आप इसको अपने आप में ठीक कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, और हम लोग जो है वो अब अगले क्वेश्चन की, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो आपको कुछ और बातें जो हैं वो एक बार के लिए आपको क्लियर करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक हेलीकॉप्टर व्यू या एक बर्ड्स आई व्यू, जो आपको एक्सप्लेन करता है कि सीजीएस जो पूरा का पूरा जीएसटी है वो क्या है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या मेन प्रोविजन है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी।